हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोर स्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक है ज्योग्राफी का जियोस्ट्रॉफिक विंड पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आपसे यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कोई भी और वेरियस एग्जाम हो उसके लिए भी ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। आपका DSSS का हो गया या फिर कोई भी अदर एग्जाम है ज्योग्राफी का, उसके लिए ये टॉपिक आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे इसमें जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी डेफिनेशन लिख दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो पोस्ट करके कॉपी में नोट डाउन कर लें। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। अभी आपको देखिए समझने में काफी दिक्कत होगी, लेकिन हम एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, a wind whose direction and speed are determined by a balance of pressure gradient force and force due to earth rotation, यानी वह पवनें जिनकी दिशा और चाल दाब प्रवणता बल और पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल के संतुलन द्वारा उत्पन्न होती है। यानी ये इस ऐसी विंड है जिन पर जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और अर्थ रोटेशन का प्रभाव पड़ता है। प्रेशर ग्रेडियंट यानी दाब प्रवणता बल का प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे ये क्या है, दाब प्रवणता बल क्या होता है, किस तरीके से जो इन विंड की जो डायरेक्शन है उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में आपको कोई आपकी फ्रेंड मिल जाती है या मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, वो कहेगा आपको चलिए कहीं और घूमने चलते हैं। तो क्या हो गया, आपका जो मार्ग है वो परिवर्तन हो गया। यानी आप पर किसका प्रभाव पड़ गया, अपने फ्रेंड का प्रभाव पड़ गया। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसी तरीके से जो इस पर जो है विंड पर इस फोर्स का जो है प्रभाव पड़ा और इसकी जो दिशा और चाल में है परिवर्तन आया। तो चलिए, अगर आपने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसको समझने के लिए दाब प्रवणता क्या होती है या इसको जानना जरूरी है। इससे पहले आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि आइसोबार या समदाब रेखाएं क्या हैं। देखिए, समदाब रेखा यानी आइसोबार वो लाइंस होती है जो अर्थ पे इक्वल प्रेशर वाले एरिया को मिलाती है, यानी इक्वल दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, उसको हम समदाब रेखा कहते हैं। इसको हम MB में मापते हैं। और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा MB है, तो यहाँ पे हमारा जो ये हाई प्रेशर होगा और ये कम होता जा रहा है तो ये हमारा लो प्रेशर होगा। अब विंड की डायरेक्शन किस तरीके से होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है विंड की डायरेक्शन होगी। और इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये मैंने लाइंस बनाई है, इनके बीच की जो दूरी है वो कम है, लेकिन जो इनके बीच की जो दूरी है वो अधिक है। ऐसा क्यों है, देखिए जिन जो लाइंस हैं उनके बीच की जिनकी दूरी कम होगी वहां पे जो विंड की जो स्पीड है वो अधिक होगी। ठीक है, तो वह जो स्थान है जहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी डिफरेंस जो हो रहा है प्रेशर में, इसको ही हम जो है दाब प्रवणता कहते हैं। एक बार और फिर बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो दाब में जो परिवर्तन है, उसके जो ढाल में जो परिवर्तन है, उसको हम दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। इतना आपने समझ लिया। देखिए, अब जहाँ पे विंड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे दाब प्रवणता अधिक होगी। क्या अब आप बता सकते हैं कि इंडिया में जो विंड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? ये कहाँ पाई जाएगी, हमारी वेस्ट कोस्ट की ओर पाई जाएगी, यानी पश्चिमी घाट पे भारत के विंड की जो स्पीड है वो अधिक होगी। इसलिए क्या होगा, वहां पे जो है विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को बनाने के लिए। अब आपको इसी के साथ जो है कोरियोलिस फोर्स क्या होता है उसको भी जानना जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा अर्थ है ये, इसमें जो उत्तरी गोलार्ध होगा यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, जो विंड की जो मेन डायरेक्शन होगी उससे ये डाइवर्ट हो जाएगा। अब ये डाइवर्ट विंड ये जो अपनी दिशा से है परिवर्तित क्यों होगी, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। आप ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा
कि रोटेशन के कारण जो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो है अपनी विंड जो है अपनी मेन डायरेक्शन से किस तरफ मुड़ जाएंगी, राइट की ओर, यानी दाएं ओर ये मुड़ जाएंगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड लेफ्ट की ओर मूव कर लेगी, अपनी मेन डायरेक्शन से लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगी। देखिए अगर मान लीजिए विंड की डायरेक्शन इधर है तो किधर मूव करेगी, ये लेफ्ट इधर की ओर मूव कर जाएगी। इसको हम देखिए क्या कहते हैं, इसी को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आपने इतना जान लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारी भूविक्षेपी पवनें हैं यानी जियोस्ट्रॉफिक विंड है, ये कहाँ पाई जाती हैं। देखिए ये जो हमारी विंड होती है ये अबव द लैंड पाई जाती है। देखिए जो विंड की जो लैंड पे जो डायरेक्शन कैसी होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होगी। अगर देखिए यहाँ पे लो प्रेशर है तो विंड क्या होगी, गर्म होके ये ऊपर की ओर मूव करेगी। और ये देखिए इस तरीके से ये हाफ पार्ट इधर मूव कर जाएगा, हाफ पार्ट इसका इधर मूव कर जाएगा। देखिए ये हमारी ये विंड की बन गया। अब जो हमारी जो भूविक्षेपी पवनें यानी जियोस्ट्रॉफिक विंड है वो लैंड पर क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो लैंड है इसमें हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर होता है वो डेंस होता है। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल गैसेस जो है वो डेंस पाई जाती है, जिसके कारण जो ये जियोस्ट्रॉफिक विंड है यहाँ पे काम नहीं कर पाती। किस तरीके से, देखिए यदि आप भीड़ वाले इलाके से निकल रहे हैं जहाँ पे भीड़ है तो आपकी जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी। इसी तरीके से जो लैंड पे है फ्रिक्शनल फोर्स होने के कारण, डेंस एटमॉस्फेयर होने के कारण क्या होगा, जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है इनकी जो वेग होगी वो कम पड़ जाएगी। इसलिए जो हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड है ये अबव द लैंड पाई जाती है, यानी जो एटमॉस्फेयर है उसमें अबव हमारे यानी जो ऊपरी जो वायुमंडल होगा उसमें जो हमारी ये जियोस्ट्रॉफिक विंड है ये पाई जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ये जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है ये जो होती हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है समदाब रेखाओं यानी आइसोबार के जो है पैरेलल मूव करती। किस तरीके से पैरेलल मूव करती हैं ये हम देखेंगे। अब हम देखेंगे जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है ये हमारी किस तरीके से बनती है। तो देखिए ये हमने आइसोबार बनाई है हमारी, ये हमारा हाई प्रेशर होगा और ये लो प्रेशर होगा, आप देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे विंड की डायरेक्शन बनाएंगे। अब मैंने क्या कहा था, प्रेशर ग्रेडियंट किस तरीके से काम करेगा, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा, तो ये जो होगी हमारी विंड की डायरेक्शन होगी। लेकिन जैसे ही विंड की जो गति है उसमें परिवर्तन आया, विंड की जो स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, इसी के साथ जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो इस पे लगने लगेगा। अब कोरियोलिस फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में इसके लगेगा, ये हमारा कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। और ये क्या कर देगा, अब जो है हमारा ये जो विंड है कोरियोलिस फोर्स के ये प्रभाव में आ जाएगी और इसकी जो बीच में ये है, अब इसकी जो डायरेक्शन है विंड की वो इस तरीके से हो जाएगी। फिर आगे ही जैसे ही और जो इसकी विंड की गति में परिवर्तन होगा और ज्यादा विंड की गति बढ़ेगी और इस पे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, तो क्या होगा, इसमें और परिवर्तन आएगा। मान लीजिए अब कोरियोलिस बल इस तरीके से और ज्यादा लगने लगा, अब हमारी विंड जो है वो इस तरीके से थोड़ा और परिवर्तन होगी, वो और इस तरीके से लगने लगेगी। लेकिन एक टाइम क्या हो आएगा जब ये जो विंड की स्पीड है हमारी अधिकतम हो जाएगी, ये जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे हम ये लाइन अब हम, और हमारा जो कोरियोलिस फोर्स है ये इस तरीके से इस पे लगने लगेगा। तो अब क्या होगा, हमारी जो विंड है वो इस डायरेक्शन में बहने लगेगी, यानी ये जो है हमारी आइसोबार जो रेखा है उसके ये यानी समानांतर बहने लगेगी, आइसोबार लाइन के पैरेलल जो है हमारी मूव करने लगेगी। तो ये हमारी जो है जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है। जियोस्ट्रॉफिक विंड में क्या होता है, जो हमारी विंड है कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में आकर जो है आइसोबार लाइंस के पैरेलल मूव करने लगती है, इसी को हम जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। तो ये जो है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा
ये हमारी विंड की डायरेक्शन हो गई और ये हमारा कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा। ये हमारा कोरियोलिस फोर्स हो गया। इसी के साथ देखिए हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी के साथ लास्ट में आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी, उसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर आप कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में एक नीचे बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।